हाय दोस्तों, कैसे हैं? दोस्तों, एनबीएस चंडीगढ़ रीजन के अंतर्गत भी वैकेंसी आ गई है। एनबीएस चंडीगढ़ आरओ के अंतर्गत जितने राज्य आते हैं वहां पर जो नवोदय विद्यालय हैं उनमें वैकेंसी का नोटिफिकेशन आ गया है। एप्लीकेशन स्टार्ट हो चुका है। अगर आप एनबीएस चंडीगढ़ आरओ के अंतर्गत जॉब करना चाहते हैं, एनबीएस चंडीगढ़ आरओ के अंतर्गत जो राज्य आते हैं वहां पर अगर आप नौकरी करना चाहते हैं तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। मैं आपको बता देता हूं एनबीएस आरओ के अंतर्गत कौन कौन से राज्य आते हैं। दोस्तों, अगर राज्य की बात करें तो इसमें चंडीगढ़ आता है, हिमाचल प्रदेश आता है, जम्मू एंड कश्मीर आता है, लद्दाख आता है और पंजाब राज्य आता है। एनबीएस चंडीगढ़ के अंतर्गत जो एप्लीकेशन की लास्ट डेट है 23 अप्रैल 2025 है। 23 अप्रैल 2025 तक आपको ऑनलाइन मोड में अप्लाई करना है, ऑनलाइन मोड में रजिस्ट्रेशन करना है। उसके बाद क्या है, जब आपका एप्लीकेशन शॉर्टलिस्ट हो जाएगा, आप इंटरव्यू के लिए शॉर्टलिस्ट हो जाओगे, तो जब आप इंटरव्यू देने जाओगे तो एप्लीकेशन फॉर्म दिया गया है उसको भी भर के आपको अपने साथ लेकर के जाना है। जितने डॉक्यूमेंट हैं उनकी ओरिजिनल कॉपी लेकर के जानी है और साथ में उसकी स्वप्रमाणित प्रति भी आपको साथ में लेकर के जानी है जब आप इंटरव्यू के लिए जाओगे, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जाओगे। दोस्तों, क्वालिफिकेशन की बात करें तो इससे पहले मैं कई वीडियो बना चुका हूं एनबीएस की वैकेंसी से रिलेटेड। दोस्तों, क्वालिफिकेशन वही है, उसमें कोई बदलाव नहीं हुआ है। मैं शॉर्ट में आप लोगों को बता देता हूं कि आपके पास क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए और आप कहां पर जाकर के इस नोटिफिकेशन को देख सकते हो और आपको ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करने का लिंक कहां पर मिलेगा और आपको एप्लीकेशन फॉर्म कहां पर मिलेगा, मैं आप लोगों को ये इंफॉर्मेशन दे देता हूं। दोस्तों, अगर एप्लीकेशन फॉर्म की बात करें तो ये पीडीएफ है, इसी में क्या है नोटिफिकेशन दिया गया है, इसी में एप्लीकेशन फॉर्म दिया गया है, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन का लिंक दिया गया है। अभी मैं आपको बता देता हूं ये पीडीएफ आप कैसे डाउनलोड कर सकते हो। दोस्तों, क्वालिफिकेशन की बात करें तो पीजीटी के लिए आपके पास मास्टर की डिग्री होनी चाहिए, पीजी की डिग्री होनी चाहिए और उसमें 50% मार्क्स होने चाहिए, 50% अंक होने चाहिए और आपके पास बीएड की डिग्री भी होनी चाहिए। जिस सब्जेक्ट की आप जॉब करना चाहते हो, जिस विषय की आप नौकरी करना चाहते हो, उस विषय में आपके पास मास्टर की डिग्री होनी चाहिए। टीजीटी की बात करें तो टीजीटी के लिए आपके पास ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए, स्नातक की डिग्री होनी चाहिए और उसमें 50% मार्क्स होने चाहिए, 50% अंक होने चाहिए और आपके पास बीएड की डिग्री भी होनी चाहिए, प्लस आपको सीटेट का पेपर 2 भी क्वालिफाई होना चाहिए। जिस सब्जेक्ट की आप जॉब करना चाहते हो, जिस विषय की आप नौकरी करना चाहते हो, वो विषय आपके ग्रेजुएशन लेवल पर होना चाहिए। जो सब्जेक्ट का ग्रुप होता है उस ग्रुप के अकॉर्डिंग आपके ग्रेजुएशन में सब्जेक्ट होना चाहिए। दोस्तों, यहाँ पर जो कंप्यूटर टीचर की वैकेंसी है, चाहे वो पीजीटी कंप्यूटर साइंस की हो या टीजीटी कंप्यूटर टीचर की वैकेंसी हो, पीजीटी में क्या है बीएड भी मांगा गया है, आपको इसका ध्यान रखना है। पहले क्या था, बीएड से छूट दे दी जाती थी, लेकिन अब इसमें बीएड भी मांगा गया है कि आपके पास बैचलर ऑफ एजुकेशन की डिग्री भी होनी चाहिए और जो टीजीटी कंप्यूटर साइंस में वैकेंसी है उसमें भी बीएड मांगा गया है, प्लस उसमें क्या है सीटेट भी मांगा गया है। आपको टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट भी क्वालिफाई होना चाहिए। पीजीटी कंप्यूटर साइंस के लिए आपके पास एमएससी कंप्यूटर साइंस या आईटी की डिग्री होनी चाहिए या आपके पास एमसीए होना चाहिए, उसमें 50% मार्क्स होने चाहिए, 50% अंक होने चाहिए या आपके पास एमई या एमटेक की डिग्री होनी चाहिए कंप्यूटर साइंस या आईटी की, उसमें 50% मार्क्स होने चाहिए और आपके पास बीएड की डिग्री भी होनी चाहिए। टीजीटी कंप्यूटर साइंस की वैकेंसी के बारे में भी यहाँ पर इंफॉर्मेशन दी गई है कि आपके पास बैचलर डिग्री होनी चाहिए, कंप्यूटर एप्लीकेशन में बीसीए की डिग्री आपके पास होनी चाहिए या आपके पास ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए कंप्यूटर साइंस या आईटी में, या आपके पास बी या बीटेक की डिग्री होनी चाहिए कंप्यूटर साइंस या आईटी में और उसमें 50% मार्क्स होने चाहिए, 50% अंक होने चाहिए। जो भी क्वालिफिकेशन, जो भी सर्टिफिकेट आपके पास है उसमें 50% अंक होने चाहिए और आपके पास बीएड की डिग्री भी होनी चाहिए, प्लस आपको सीटेट का पेपर 2 भी क्वालिफाई होना चाहिए यहाँ पर। और दूसरी पोस्ट के लिए क्वालिफिकेशन भी दिया गया है, आप लोग इसको देख लेना अप्लाई करने से पहले। इससे पहले मैं कई वीडियो बना चुका हूं, अगर आपको कोई कंफ्यूजन होती है तो आप उस वीडियो को भी देख सकते हो, प्लस आप लोग कमेंट में भी बोल सकते हो। अगर आपको कोई डाउट है
तो आप लोग कमेंट में भी बोल देना, मैं आप लोगों के डाउट को क्लियर करने की कोशिश करूंगा, मैं आपको इंफॉर्मेशन देने की कोशिश करूंगा अगर वो इंफॉर्मेशन मेरे पास होगी। अगर बात करें इसमें आपको सैलरी कितनी मिलेगी, तो पीजीटी के लिए जो आपको सैलरी मिलेगी नॉर्मल स्टेशन पर 35,750 रुपए पर मंथ आपको सैलरी मिलेगी। हार्ड स्टेशन पर या वेरी हार्ड स्टेशन पर अगर आपकी ज्वाइनिंग होती है तो आपको 42,250 रुपए पर मंथ आपको सैलरी दी जाएगी। टीजीटी के लिए एंड फीमेल स्टाफ नर्स के लिए जो आपको सैलरी दी जाएगी, नॉर्मल स्टेशन के लिए आपको 34,125 रुपए सैलरी दी जाएगी और हार्ड स्टेशन के लिए, वेरी हार्ड स्टेशन के लिए आपको 40,625 रुपए आपको सैलरी दी जाएगी। 50 साल तक के अभ्यर्थी इसमें अप्लाई कर सकते हैं, 50 इयर्स तक के कैंडिडेट इसमें अप्लाई कर सकते हैं। जो कैंडिडेट एक्स एम्प्लॉई हैं, एनबीएस के एक्स टीचर हैं, उनको एज लिमिट में छूट भी दी जा सकती है। जो एक्स टीचर हैं, एक्स एम्प्लॉई हैं एनबीएस के, वो 65 साल तक के अभ्यर्थी इसमें अप्लाई कर सकते हैं। 65 इयर्स तक के कैंडिडेट इसमें अप्लाई कर सकते हैं। अब मैं आप लोगों को बता देता हूं कि ये नोटिफिकेशन वाली पीडीएफ आप कहां पर देख सकते हो, वेबसाइट पर आपको ये कहां पर देखने को मिलेगी। सबसे पहले आपको एनबीएस चंडीगढ़ रीजन की वेबसाइट पर जाना है। इस वेबसाइट को आप गूगल से भी सर्च कर सकते हो, प्लस इस वेबसाइट के लिंक को मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगा, वहां से भी आप इस लिंक को कॉपी कर सकते हैं। जब ये वेबसाइट आप ओपन कर लेंगे तो आप थोड़ा नीचे जाएंगे, यहां पर देखेंगे लेटेस्ट सर्कुलर्स दिया गया है, आपको मोर सर्कुलर्स पर क्लिक कर देना है। आपको यहां पर भी मिल जाएगा, लेकिन क्या है यहां पर इंफॉर्मेशन चलती रहती है, इसलिए ज्यादा क्लियरिटी के लिए आपको मोर सर्कुलर्स पर क्लिक कर देना है। जब आप मोर सर्कुलर्स पर क्लिक कर देंगे तो आपके सामने ये वाला पेज ओपन होकर के आ जाएगा, जहां पर क्या है वैकेंसी की इंफॉर्मेशन दी गई है, जो एडवर्टाइजमेंट है उसकी पीडीएफ दी गई है, क्वालिफिकेशन की पीडीएफ दी गई है और यहाँ पर आपको अप्लाई करने का लिंक भी दिया गया है। यहाँ पर आप देख सकते हो टीजीटी की पोस्ट के लिए अप्लाई करने के लिए लिंक दिया गया है। यहाँ पर आप देखोगे जो टीजीटी की पोस्ट है म्यूजिक आर्ट लाइब्रेरी फिजिकल एजुकेशन फीमेल स्टाफ नर्स की, उसके लिए यहाँ पर दिया गया है। यहाँ पर दिया गया है थर्ड लैंग्वेज के लिए। इसी तरह से नीचे यहाँ पर पीजीटी के लिए दिया गया है। पोस्ट वाइज लिंक यहाँ पर अलग अलग दिया गया है। जिस भी पोस्ट की आप जॉब करना चाहते हो, जिस भी सब्जेक्ट के लिए आप अप्लाई करना चाहते हो, उस पोस्ट सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आप गूगल फॉर्म पे जा करके ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कर सकते हो। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करना कंपलसरी है। अगर आप ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन नहीं करोगे तो आपको इंटरव्यू का मौका नहीं दिया जाएगा। यहाँ पर देख सकते हो इसेंशियल क्वालिफिकेशन के बारे में इंफॉर्मेशन दी गई है और यहाँ पर इंस्ट्रक्शन गाइडलाइन दी गई है। अगर आप इंस्ट्रक्शन गाइडलाइन वाली पीडीएफ पर क्लिक कर देंगे तो यहाँ पर आपको एक ही पीडीएफ में पूरी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। आप देख सकते हो ये पीडीएफ डाउनलोड हो गई है। यहीं पर आपको एप्लीकेशन के लास्ट डेट भी मिल जाएगी। यहीं पर क्या है आपको लिंक भी मिल जाएगा, जो गूगल फॉर्म का लिंक है वो भी मिल जाएगा, एप्लीकेशन फॉर्म का लिंक है वो भी मिल जाएगा। तो क्या है आप इस पीडीएफ को डाउनलोड करके सेव कर सकते हो अपने पास। इस पीडीएफ को मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर भी डाल दूंगा, वहां से भी आप इस पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हो। तो आशा करते हैं कि आपको क्लियरिटी मिल गई होगी कि कहां पर जा करके आप वैकेंसी की डिटेल्स देख सकते हो और आपको ऑनलाइन अप्लाई करने का, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करने का लिंक आपको कहां पर मिलेगा और जो एप्लीकेशन फॉर्म आपको फिल करके लेकर के जाना है जब आप इंटरव्यू देने जाओगे, वो एप्लीकेशन फॉर्म आपको कहां पर मिलेगा। दोस्तों अगर आपको क्लियरिटी मिल गई हो और आप मेरे द्वारा दी गई इंफॉर्मेशन से सेटिस्फाई हो और इसी तरह की इंपॉर्टेंट अपडेट चाहते हैं, इंफॉर्मेशन चाहते हैं, वैकेंसी की न्यूज चाहते हैं, तो आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना अगर अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो तो। थैंक यू सो मच दोस्तों फॉर वॉचिंग।